हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए साउथ के टॉप 8 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जो एक से बढ़कर एक है। नंबर 1 और 3 पर जो फिल्में हैं उसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 लव मी इफ़ यू डेयर। लव मी इफ़ यू डेयर 2024 में आई तेलुगु भाषा की हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे अरुण भीमावरपु ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको आशीष रेड्डी, वैष्णवी चैतन्य, रवि कृष्ण जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 83% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अर्जुन एक यूट्यूबर है जो अनसुलझे रहस्यों की जांच करने और उन चुनौतियों को लेने के लिए जाना जाता है जिन्हें दूसरे लोग करने से कतराते हैं। अर्जुन अपने एक साथी प्रताप के साथ रहता है जो उसके साथ काम भी करता है। प्रताप अर्जुन को एक ऐसे अपार्टमेंट के बारे में बताता है जहां दिव्यावती नाम की एक लड़की ने खुदकुशी की थी और उस अपार्टमेंट में भूत बनकर भटक रही है। आज तक जिन लोगों ने उस अपार्टमेंट के अंदर गए हैं उनमें से कोई जिंदा बचकर नहीं आया है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब अर्जुन उस अपार्टमेंट में जाता है और वहां जाने के बाद कुछ ऐसे बातों का पता चलता है जिसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको सस्पेंस के साथ साथ एक लव स्टोरी देखने को मिलेगा। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप जियो सिनेमा पर आसानी से देख सकते हो। हमें लग रहा है कि रिसोर्ट में भूत है। नंबर 7 राजू गरी गधी 2। राजू गरी गधी 2 2017 में आई तेलुगु भाषा की कॉमेडी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो ओमकार द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म को हिंदी में शिवा द सुपर हीरो 3 नाम से रिलीज किया गया है। इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी, समांता रुद्रप्रभु, सीरत कपूर जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 79% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो कॉलेज के दिनों के 3 दोस्त अश्विन, किशोर और प्रवीण एक रिसोर्ट व्यवसाय में निवेश करके जीवन जीने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे लोग रिसोर्ट व्यवसाय को शुरू करते हैं उनके रिसोर्ट में कुछ अजीबोगरीब घटना होना शुरू हो जाता है। वे लोग चर्च के पादरी के पास जाते हैं। चर्च का पादरी भी उन लोगों की मदद करने में असमर्थ रहता है और रुद्र नाम के एक विश्व प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक का सुझाव देते हैं। रुद्र उस रिसोर्ट में जाकर अजीबोगरीब घटनाएं के बारे में जांच शुरू करते हैं तो उसे कुछ ऐसे बातों का पता चलता है जिसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक हॉरर और कॉमेडी से भरी फिल्म है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप YouTube पर आसानी से देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नंबर 6 ब्रांड बाबू। ब्रांड बाबू 2018 में आई तेलुगु भाषा की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है जो मारुति द्वारा लिखित और प्रभाकर द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 80% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो डायमंड बाबू एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है जो एक अच्छी ब्रांड के सामान का ही इस्तेमाल करता है और एक लग्जरी लाइफ जीता है। वह हमेशा मिडिल क्लास के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब वह गृह मंत्री की बेटी के साथ शादी करना चाहता है और गलती से उसकी नौकरानी से प्यार कर बैठता है। सच्चाई जानने के बाद डायमंड बाबू उस लड़की के साथ क्या करता है और उन दोनों की लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक कॉमेडी और रोमांस से भरी फिल्म है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को आप YouTube पर आसानी से देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नंबर 5 तेनाली रामकृष्ण BA BL। तेनाली रामकृष्ण BA BL 2019 में आई तेलुगु भाषा की कोर्ट रूम एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे जी नागेश्वर रेड्डी द्वारा निर्देशित किया गया है। इस फिल्म में सुदीप किशन, हंसिका मोटवानी, वरलक्ष्मी, शरद कुमार जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 75% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो तेनाली रामकृष्ण एक ऐसे वकील हैं जो अपने क्लाइंट के समस्याओं को अदालत के बाहर ही सुलझाकर पैसा कमाते हैं। तेनाली के पिता को उसके भविष्य की चिंता है, कहीं तेनाली गुमनाम वकील बनकर ही न रह जाए, जिसके कारण वह अपने बेटे को एक हाई प्रोफाइल केस लेने के लिए मजबूर करता है। तेनाली को रुक्मणी नाम की एक लड़की से प्यार है जिसके पिता चक्रवर्ती एक क्रिमिनल लॉयर हैं। चक्रवर्ती को तेनाली और रुक्मणी का रिश्ता पसंद नहीं है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब तेनाली को एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है जिसके कारण उसका जीवन बदल जाता है। वह केस क्या है, उस केस को लड़ते समय तेनाली को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप YouTube पर आसानी से देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है।
नंबर 4 कन्नगी। कन्नगी 2023 में आई तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे यशवंत किशोर ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको कृति पांडियन, अमू अभिरामी, विद्या प्रदीप, शालिनी जोया जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 50% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी 4 ऐसी महिलाओं की कहानी को दिखाती है जो कहीं न कहीं शादी के अभाव से जी रही है। पहली लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, दूसरी लड़की की शादी टूट चुकी है और वह अदालत में केस लड़ रही है। तीसरी लड़की शादी नहीं करना चाहती और वह लिव इन रिलेशन में है। चौथी लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है। इन चारों लड़कियों की कहानी एक दूसरे से कैसे जुड़ती है, उनके लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक अच्छी फिल्म है जिसे आप एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। ये बलि तुम्हारी मांग नहीं है। नंबर 3 ब्रिंदा। ब्रिंदा 2024 में आई तेलुगु भाषा की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे सूर्या मनोज बंगाला ने लिखा और निर्देशित किया है। इस सीरीज में आपको त्रिशा कृष्णन मुख्य रूप से अभिनय करते दिखेंगी। इस सीरीज के कुल 8 एपिसोड हैं जो लगभग 38 से 48 मिनट के आसपास हैं। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। सीरीज की स्टोरी की बात करें तो ब्रिंदा एक सब इंस्पेक्टर है जिसे एक सपना आते रहती है जिसके कारण वह हमेशा खोई रहती है। सब उसे खड़ूस कहते हैं क्योंकि वह कम बात करती है। लेकिन एक दिन एक गांव वाले को नदी के किनारे एक लाश दिखाई पड़ती है। उस आदमी को मरे लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं। सीनियर ऑफिसर उसे आत्महत्या का नाम देकर केस बंद करने को कहते हैं। ब्रिंदा को लगता है यह आत्महत्या नहीं है और वह उस मरे हुए आदमी का छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान ब्रिंदा को कुछ ऐसे बातों का पता चलता है जिसे जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। यह एक मास्टरपीस सीरीज है जिसमें आपको अंधविश्वास, सीरियल किलर की अजीबोगरीब हत्याएं देखने को मिलेगा। अगर अब तक आपने सीरीज को नहीं देखा है तो इस सीरीज को आप सोनी लिव पर आसानी से देख सकते हो। नॉर्मल स्टार नहीं, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। नंबर 2 सेल्फी। सेल्फी 2023 में आई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन राज मेहता ने किया है। इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार, इमरान हाशमी मुख्य रूप से अभिनय करते दिखेंगे। यह 2019 में आई मलयालम भाषा की ड्राइविंग लाइसेंस फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 70% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो भोपाल में रहने वाला ओम प्रकाश अग्रवाल अभिनेता विजय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। एक शूटिंग के दौरान विजय कुमार को पता चलता है कि उसकी ड्राइविंग लाइसेंस गायब है। उसे जल्द से जल्द शूटिंग खत्म करके अमेरिका पहुंचना है क्योंकि उसकी पत्नी नैना का बच्चा देने के समय वह उसके पास रह सके। ओम प्रकाश अग्रवाल को एक मौका मिल जाता है विजय कुमार के साथ सेल्फी लेने का। वह कुछ समय के लिए विजय कुमार को RTO ऑफिस आने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक गलतफहमी के कारण ओम प्रकाश अग्रवाल और अभिनेता विजय कुमार के बीच झगड़ा हो जाता है। अब ओम प्रकाश अग्रवाल उसे ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस पूरा करने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए मंजूर होता है। अब क्या विजय कुमार अपना ड्राइविंग लाइसेंस 1 हफ्ते के अंदर पाएगा? वह क्या अपनी पत्नी नैना के पास समय पर पहुंच पाएगा? इन्हीं सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को आप Disney+ हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हो। नंबर 1 चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन 2024 में आई भारतीय हिंदी भाषा की बायोग्राफी स्पोर्ट एक्शन फिल्म है जो कबीर खान द्वारा लिखित और निर्देशित है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 94% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो महाराष्ट्र में रहने वाले मुरलीकांत पेटकर बचपन में ही भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कर लाने का सपना देखते हैं। उनके इस सपने को लेकर खूब मजाक बनाया जाता है। बचपन में ही उन्होंने अखाड़े में उतरकर कुश्ती सीखने का फैसला कर लिया। बड़े होकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया जिससे कि वो भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत कर ला सके। लेकिन एक युद्ध के दौरान उन्हें अपने शरीर पर 9 बंदूक की गोली खानी पड़ी। फिर भी उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक जीत कर लाने का सपना नहीं छोड़ा। अब मुरलीकांत पेटकर अपने सपने को कैसे पूरा कर पाते हैं, इसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक स्पोर्ट एक्शन बायोपिक फिल्म है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यह एक भारत के सुपर हीरो की कहानी है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी समीक्षाएं लाते रहते हैं।